Hello friend, welcome to Adherence Mathematics. This video is the part of the solution series बिहार बोर्ड। मेरा जितना इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है उसमें कितने ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन है जो 1 2 को कंटेन करते हैं। इसका मतलब उसके घर में 1 2 है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव। अगर मानते हैं कि R मेरा जो है R मेरा रिलेशन है, देन अगर A R में जाता है तो A भी R में जाना चाहिए। दूसरा आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में होता है अगर A B अगर R में है देन इम्प्लाइज करना चाहिए डेट बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर का आता है ट्रांजिटिव। तो इसमें हुआ कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, देन ए सी आर में है। तो इसमें हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो ए क्रॉस ए जो मेरा दिया है, एक तो खुद मेरा, इसको अगर हम आर नाम देते हैं जो रिलेशन डिफाइन है, ये खुद एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्योंकि अगर 1 लेते हैं तो 1 1 कंटेन कर रहा है, 2 ले रहे हैं मेंबर 2 2 भी आ रहा है यहाँ पे, 3 ले रहे हैं तो 3 3 बह रहा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री अगर कहता है 1 1 ले रहे हैं तो 1 2 ले रहे हैं तो इसका उल्टा क्या हुआ 2 1, ये भी है। ठीक है। 1 3 ले रहे हैं 3 1 भी है, 2 2 ले रहे हैं 2 2 भी है, 2 3 ले रहे हैं 3 2 भी है। तो ये सिमेट्री भी होल्ड कर रहा है और ट्रांजिटिव भी होल्ड कर रहा है। ठीक है। तो अब R1 एक के रिलेशन हुआ। एक और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3। ठीक है। तो ये भी मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ जो 1 2 को कंटेन कर रहा है। तो एक एक मेरा 2 ही हुआ। इससे आगे जब बनाएंगे तो फिर मेरा R देगा। तो एक और एक, तो इसको 2 R1 और R2 मिला के मेरे पास कितने ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन हुए जो हमको 1 2 को कंटेन कर रहा है। तो मेरे पास एक, इसको हम लोग अगर R1 नाम देते हैं तो एक ये हुआ, अगर ये R2 लेते हैं तो एक 2 हुआ। तो एक एक 2 मेरा हुआ। तो इसका मेरा जो फाइनली आंसर आएगा 2 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2 दिया है। तो देन ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो यहाँ पर अगर जैसे करेंगे तो एन ए क्रॉस बी जो होता है एन ए यूनियन एन बी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो एन ए मेरा दिया है 3 2 मेरा दिया 6, तो इसका आंसर होगा 6। सिमिलरली इसका आगे क्वेश्चन जो मेरा दिया है एफ आर टू आर डिफाइन है फंक्शन सज एफ एक्स बराबर 3x में -4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग एफ इनवर्स एक्स। तो इन्वर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? अगर एफ एक्स को हमने y माना है तो y माने हैं तो हम लिखेंगे 3x - 4। तो इन्वर्स फंक्शन के क्या हो गया, y को x से रिप्लेस करते हैं और x को y से और y को x से रिप्लेस करते हैं। तो 3y - 4। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो x + 4/3, तो y बराबर x + 4/3। तो ये मेरा हुआ एफ इनवर्स x। ठीक है। तो इसका मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दोनों सेम ही है। और तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा टाइपिंग सेम हो गया है तो इसका हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को पता होता है d10 x/dx = sec² x। ठीक है। तो sec² होगा तो सेम वैसे ही d10 ax करेंगे तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? dAx के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ एंगल है तो उसके रेस्पेक्ट में dAx करेंगे तो dx कर रहे हैं। तो d10 ax/dx तो ये देगा हमको sec² ax एंड ए तो मेरा कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा तो a dx/dx। तो ये मेरा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो देगा a sec² ax। तो ये मेरा बी नंबर ऑप्शन होगा।
ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। जो इसको दिया है तो दिया है 1 1 2 2 2 4 सॉरी 1 1 2 2 2 4 3 5 6। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 1 1 2, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 5 6। हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 इनवर्स 1, तो 10 इनवर्स 1 मेरा क्या होता है, π/4 होता है, तो इसका आंसर π/4 होगा। और सेम इसका देखते हैं, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी मेरा जो होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी है। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पे देगा 10 इनवर्स 1/2 प्लस 1/4 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4, तो देगा 10 इनवर्स ए, इसका लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, 2 3 हो जाएगा, 3/4 इसका हो जाएगा 7/8, तो 10 इनवर्स 3/4 इंटू 8/7, ये सब एंगल में, तो 2 से कटेगा तो आएगा 10 इनवर्स 6/7, तो 10 इनवर्स 6/7 ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब सिमिलरली 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ x 5x दिया है, तो 5x दिया है तो इसका बस बोला है कि कहाँ पे x 0 देता है, डिटरमिनेंट 0 होगा, तो x² माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x² बराबर 25, तो x बराबर मेरा क्या देगा +/-5, तो इसका मेरा ये आंसर होगा। और फिर ऐसे ही डिटरमिनेंट पूछा है 10 to 35 7, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो 70 और 35 दूनी 70, तो मेरा देगा 0, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब सेम इसका भी दिया है ए बी, तो a प्लस बी हम लोग जानते हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऐड होता है, तो 9 10 11 12 13 14 प्लस 11 10 9 8 7 6, तो इसको क्रॉसपॉन्डिंग साइड जब ऐड करिएगा तो 9 11 20 10 10 20 11 9 20 12 8 20 13 and 7 20 14 and 6 20, तो मेरा ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अब इससे sec x का दिया है तो sec x का डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो इसी हो जाएगा डी साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है √1 माइनस x², तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब 14 नंबर थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा इसको घुमाया है। हम लोग को पता है कि डेट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, तो डी π/2 बाई डी एक्स करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 0। अब देखिए, अब पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन मेरा जो दिया है, y इक्वल टू साइन लॉग x, तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसको चेन रूल से जब ब्रेक करेंगे तो डी साइन लॉग x बाई डी लॉग x इंटू डी लॉग x बाई डी एक्स, तो साइन को क्या होता है कॉस लॉग x और लॉग x का 1/x, तो मेरा फाइनली क्या आंसर आएगा कॉस लॉग x बाई एक्स, तो कॉस लॉग x बाई एक्स मेरा क्या दिया है ये दिया है, तो ये मेरा आंसर होगा। अब पूछा है y इक्वल टू x के 5, तो हम लोग जानते हैं dxn बाई dx n(x(n-1), तो बस यहाँ पे n के जगह पर क्या है मेरा 5 दिया है, 5x के पावर 5-1, तो 5x के इक्वल टू 4, तो 5x इक्वल टू 4 मेरा कहीं दिया है सी मेरा आंसर होगा। अब बस अब हम लोग ये भी इंटीग्रेशन जानते हैं, x के पावर n dx जो होता है x के पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c, या के लिख सकते हैं वेयर c इंटीग्रेशन
कांस्टेंट। तो यहाँ पे के लिया है, तो यहाँ पर जो 5 है तो 5 को रिप्लेस करिए, एक्स के पावर 5 + 1 बाई 5 + 1 प्लस के लेते हैं तो देगा एक्स के पावर 6/6 प्लस के, तो एक्स पर से मेरा ऑप्शन ए है। अब देखिए, अब बोला है 0 dx, ठीक है। तो 0 जब dx दिया है तो 0 dx को क्या होगा 0, तो इंटीग्रेशन 0 का 0 देगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आपको गलत कर सकते हैं, तो आप कोई भी डायरेक्ट देखेगा 0 भी ऑप्शन में है, के भी दिया है। तो 0 dx जब करेंगे तो 0 + के, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के। अब ये तो हम लोग फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन dx/x के, तो log x + के होगा, सही है। और आगे देखिए, बस इसका क्या करना है, अब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल में कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं देता है, तो इसका कहेंगे तो x 4/4 और इसका लिमिट देगा b से a, 1/4 बाहर करते हैं तो a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, ठीक है। तो इसका हो जाएगा a के पावर 4 माइनस b के पावर 4/4। तो यहाँ पे है कि डेट यहाँ पे लिमिट गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे b से a कर दिया, लेकिन लिमिट यहाँ पे a से b होना चाहिए, ठीक है। तो a से b करते हैं तो मेरा फाइनली जो आंसर आएगा एंड डेट b के 4 माइनस a के पावर 4, तो इसका फाइनली आंसर आएगा b के 4 माइनस a के पावर 4, तो मेरा फाइनल आंसर b होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है बट इजीली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर दिया है dy/dx इक्वल टू x/y। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अब इसकी ऑपरेट करा दीजिए, तो y dy/x dx, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो इंटीग्रेशन करिएगा y dy बराबर इंटीग्रेशन x dx इक्वल टू के मान लीजिए, तो हो जाएगा y² 2 बराबर x² 2 इक्वल टू के। तो इसको जब एक साइड करिएगा तो y² 2 माइनस x² के, तो मेरा आंसर आया। तो मेरे किस ऑप्शन में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए, बस से वैसे ही है। अब देखिए, इसका है dy/dx है, तो dy/dx e के पावर x माइनस वाई है तो e के पावर माइनस वाई भी कर सकते हैं। अब e के पावर y से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं, e के पावर dy एंड e के पावर माइनस वाई इंटू e के पावर y इंटू e के पावर x dx। तो मेरा फाइनली जो आएगा, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो e के पावर y dy इक्वल टू e के पावर x dx, तो मेरा देगा e के पावर y बराबर e के पावर x प्लस के है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसको उधर साइड में ला दिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं e के पावर y माइनस e के पावर x बराबर के, ठीक है। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो e के पावर x माइनस c के पावर y इक्वल टू माइनस के, इसको हम लोग बड़ा के मान लेते हैं, तो मेरा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए, अब बस ये वाला क्वेश्चन है, तो बोला है कि dy/dx + 4y बराबर 2x, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें बोला है ऑर्डर क्या है, तो ये तो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। उसके बाद से बोला है डिग्री ऑफ द इक्वेशन, तो d2/, यहाँ पे 2 ऊपर होना चाहिए लेकिन नीचे हो गया है। d2/dx का q है -4dy/dx, तो क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट इसका 3 है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब 25 नंबर बोला है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, तब इसको बस क्या करना है, लिख देना है, तो 4i + 5j + 6k, मेरा कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो क्या करते हैं, उसको 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये मेरा दे देगा 4 + 9 + 1 इक्वल टू √14, तो मेरा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, ए वाला मेरा क्वेश्चन दिया है, अब ए बी पूछा है, तो ए बी मेरा क्या होता है, ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ओ बी माइनस ओ ए होता है, तो अब जैसे अब करिएगा तो 3i + 6j + 5k
2y प्लस 5j माइनस 2k। तो करिएगा तो 3 माइनस 2 दे देगा कितना i, 6 माइनस 5 दे देगा j, 5 माइनस माइनस प्लस करेगा तो 7k दे देगा। तो मेरा फाइनली आएगा i प्लस j प्लस 7k, मेरा ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है। और उसके बाद से 28 में पूछा है that if a बराबर i प्लस जे प्लस 3k एंड b बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो जो i का प्रोडक्ट होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है मल्टीपल होता है। तो a डॉट बी होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें 2 दिया, 1 में 3 से किए कितना दिया 3 दिया, 3k माइनस 5k कितना देगा -15। तो 5 माइनस 15 इजकल टू -10। तो मेरा फाइनल आंसर होगा -10। अब हो रहा ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर ए एंड बी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है देन क्या होगा, यहाँ पे 3g रॉन्ग से लिख रहे हैं परपेंडिकुलर। तो इसका जब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है। अब बोला है डेट जे क्रॉस के क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हुआ मेरा आई, ये हुआ मेरा जे, ये हुआ के। तो आई क्रॉस जे मेरा के देता है, जे क्रॉस के मेरा आई देता है। तो पूछा क्या है जे क्रॉस ए, तो जे क्रॉस ए मेरा क्या देगा आई। तो आई मेरा आंसर होगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द डायरेक्शन को साइन ऑफ जेड एक्सिस। तो बाकी एक्स और वाई के को जो जहाँ पे उसका एक्सिस होगा वहाँ तो 0 देगा और जेड पे 1 देगा। तो इसका जनरली हो जाएगा सी। के क्रॉस के तो हम लोग को पता है कि 0 होता है। ठीक है। उसके बाद से 33 बोला है लेट L1 M1 एंड N1 L2 इज द डायरेक्शन को साइन ऑफ द टू सेट लाइन बोथ ऑफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं वो यहाँ पे 0 छूट गया है तो यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। ठीक है। उसके बाद से 34 में बोला ए बी सी द डायरेक्शन को साइन ऑफ द, तो ए बी सी बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द, तो ए बी सी है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है से ए बाई सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है तो ए करते हैं और इसका जब सिग्मा ब्रेक करेंगे तो क्या देगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही सिमिलरली है। तो इसका आंसर मेरा ए होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है ए लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर। तो ये तो पता है कि जो x माइनस अल्फा और उसका डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड कर दिए थे तो b हुआ। और देखिए द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 7x प्लस 4y माइनस 2j। तो नॉर्मल क्या होता है, जो उसका कोफिशिएंट होता है जो एक्स वाई का, इसका कोफिशिएंट कौन है 7 4 माइनस 2। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब बोला है ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो पता है जब ये होगा तो इंटरसेक्शन जो होता है प्रोडक्ट में हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट। तो पी क्या होता है, जो इवेंट घटा रहता है उसका जो टोटल सैंपल स्पेस रहता है उसे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसका जो टोटल रहेगा तो एन ई बाई एन एस, तो इसका 38 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से बोला इफ ए बी सी आर द थ्री इवेंट। तो वहाँ पे 2 वाला देखे थे, तो 2 वाला मेरा क्या दिया था दो वाला मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है। तो ए बी प्रोडक्ट वाला ही हो जाएगा। तो पी ए बी सी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाए डी हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, सॉरी। यहाँ पे जो होता है
यहाँ पे होगा a बाई सिग्मा ए स्क्वायर, क्योंकि a का ना जो मान लीजिए a का जो पार्ट होगा डायरेक्शन को साइड b का होगा, b के लिए तो b का काम करता है, तो हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, a स्क्वायर है हमने यहाँ पे b होगा, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हो तो इसका d हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रेक होगा ना तो सिग्मा से चलता है, तो a का जो पावर a का जो दिया रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग चलेगा, b का दिया तो इसका d हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन मेरा दिया होगा डेट इफ पी ए बराबर 3/8 एंड पी बी बराबर 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/3 देन पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है डेट पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इसको बस सॉल्व कर लेना है। पी ए मेरा दिया 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, तो 284 का मेरा एलसीएम दे देगा कितना, तो निकाल लेते हैं 248, तो 2124, ठीक है। 212 तो मेरा दिया 834 माइनस 2, तो 47 माइनस 2/8, इसका तो मेरा दिया 5/8, तो मेरा हुआ 5/8 ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी अगर इसमें डाउट होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो प्रॉब्लम है उसको बताएं, फिर भी उसको देखा जाएगा अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अदर बच्चों को भी इससे हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।